चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू दे रखी हैं इनका स्क्वायर रूट करना है और उनकी यूनिट डिजिट बतानी है। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इससे पहले आप समझो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, अब यहाँ पे जो 1 और 9 है इनका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस जो है 1 आता है और 4, 2 और 8 का स्क्वायर करने पे आता है, 3 और 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस जो है वो 9 आता है और 4 और 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 6 आता है। 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 5 होगा और 10 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस 0 होगा। अब हमें यहाँ पे इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर है और उसके यूनिट प्लेस पे 1 आया हुआ है। अब 1 दो ही केसेस में आता है, या तो 1 का स्क्वायर करें या 9 का। तो स्क्वायर पे 1 आता है, तो स्क्वायर पे यदि 1 है और स्क्वायर रूट करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं। स्क्वायर रूट में हमारी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 9। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वहाँ पे हम उल्टा देखेंगे, यानी कि स्क्वायर करने पे जिस जिस वैल्यू के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा था वो 1 और 9 है। तो ये हमारे आंसर हो गए 1 और 9। अब बात करें 6 की, तो 6 के लिए भी दो ऑप्शन है। ये हमारी वैल्यू जो है रूट के अंदर लिखी हुई है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट करें तो हमारा जो आंसर है या तो 4 होगा या फिर 6। तो आंसर हमारे दो होंगे, या 4 या फिर 6। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है तो सेम इसमें यहाँ या तो 1 आएगा या फिर 9। और 5 के केस में एक ही आंसर होता है 5। तो यूनिट प्लेस अगर आपका 5 है तो स्क्वायर रूट करने पे जो आंसर है वो 5 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहां पे इन नंबर्स के बीच वो नंबर फाइंड आउट करना है विदाउट एनी कैलकुलेशन विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहां हम देखें तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इस बारे में अच्छे से बात की थी कि जब किसी वैल्यू के यूनिट प्लेस पे 3, 2, 3, 7 और 8 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसका यूनिट प्लेस 3 है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 7 है तो ये भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां यूनिट प्लेस 8 है तो ये भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। पर यहां पे यूनिट प्लेस जो है वो 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो यानी कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली इनको तो
बता ही सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए हमें यह फाइंड आउट करना है कि 100 और 169 किसका स्क्वायर है। तो 100 जो है इसकी बात करें तो यहां हमें ओड नंबर जो है वो माइनस करने हैं। तो पहले 1 तो 99, फिर सेकेंड ओड नंबर 3, $96, फिर 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, और 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, और 19 माइनस 19 0। यानी कि तब तक हमें ओड नंबर माइनस करने हैं तब तक हमारा जो है वैल्यू 0 ना आ जाए। अब यहां पे हम काउंट कर लेते हैं हमने कितने ओड नंबर माइनस किए हैं। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओड नंबर हमने माइनस किए हैं। तो ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। तो यहां पे अगर यहां हमसे पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट जो है वो 10 होगा। डायरेक्टली आपने काउंट किया कि 10 है तो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 10। अब बात करते हैं 169 की। अब 169 जो है इसमें से पहले 1 माइनस करें तो 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144, और 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 105। अब यहां 105 माइनस 17 तो 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25, और 25 माइनस 25 0। तो यहां पे हमने जो वैल्यू काउंट की है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो सब्ट्रैक्ट की ओड नंबर जो है वो हमने
13 ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया है। तो 169 का यदि स्क्वायर रूट करें तो आंसर जो है वो क्या आएगा 13, क्योंकि हमने कितने ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं यहाँ पे 13, तो इसलिए 169 का स्क्वायर रूट 13 है और 13 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 169। तो ये हमारा 100 और 169 का स्क्वायर रूट आ गया सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, 9, फिर 3 से 3 और ये 1। अब 729 का जो फैक्टर हैं वो 6 टाइम आया है। 6 टाइम जो है वो 3 आया है। अब यहां पे इनके पेयर बनाते हैं। जितने पेयर बनेंगे उस पेयर को एक बार लिखना है, यानी कि अंडर रूट में 729 का जो मतलब है वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाएं तो जो पेयर है वो 3 है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू 2 बार आती है तो बाहर जो है एक बार निकलेगी, यानी कि एक 3 बार निकलेगा, इसका भी एक 3 बार निकलेगा और इसका भी एक 3 बार निकलेगा। तो ये हमारा जो है 27 आ गया। अब बात करें 400 की, तो 400 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। तो 2 से डिवाइड करें 200, फिर 2 से करें 100, फिर 2 से करें 50, फिर 2 से करें 25, फिर 5 से करें 5, फिर 5 से करें 1। अब पेयर बनाए तो 1 2 3, 3 वैल्यू जो है उनके पेयर हो गए। तो इसका 400 का जो रूट है स्क्वायर रूट वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 20। तो आंसर जो है वो हमारा 20 आ गया। अब बात करते हैं 1764 की। इसके फैक्टर करें 1764 के, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 8 2, 2 से डिवाइड करें 4 4 1, फिर डिवाइड करें 3 से तो 1 14 4 12 और ये 7, फिर 3 से डिवाइड करें 4 9। अब 7 से 7 और फिर 7 से डिवाइड करें 1। तो ये हमारा पेयर हो गए 2 3 और 7। तो जो स्क्वायर रूट है 1764 का वो इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 और मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर जो है ये हमारा आ गया 42। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं पार्ट फोर्थ की। अब 4096 को डिवाइड करें 2 से तो ये 2048, फिर 2 से 1024, फिर 2 से 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से
2। फिर इसके बाद डिवाइड करें 32 को 2 से, तो ये हमारा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब पेयर बनाए तो 1 2 3 और ये 4 पेयर, 5 और 6। तो 2 की पावर जो है वो 6, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आएगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है वो स्क्वायर रूट होगा 4096 का। अब 2 की पावर 6 होता है 64, तो आंसर जो है वो क्या आ गया 64। 4096 का स्क्वायर रूट जो है वो 64। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, 7744। अब इसे डिवाइड करें 2 से, तो ये 3 8 7 2, फिर 2 से 1 9 3 6, फिर 2 से 9 6 8, फिर 2 से 4 8 4, फिर 2 से 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1, 11 से 11, फिर 11 से 1। अब पेयर जो है 1 2 3 और 4 पेयर हो गए। 3 2 के पेयर हैं और 1 11 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 की पावर 3 इंटू 11, यानी कि 3 2 बाहर निकलेंगे और 1 11 बाहर निकलेगा। मैंने आपको बताया जितने पेयर बनेंगे वो वैल्यू एक बार लिखेंगे। 2 का 1 पेयर है तो 1 बार, 2 पेयर हैं 2 बार, 3 पेयर हैं 3 बार, और 11 का 1 पेयर है तो 1 बार। तो ये हमारा 88 हो गया, और 7744 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 88। अब 9604, इसका स्क्वायर रूट निकालें। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 8 0 2, फिर 2 से 2 4 0 1, फिर 2 से 1 2 0। अब ये वैल्यू जो है ये 2 से नहीं जाएगी। अब ये डिवाइड होगा 49 से। 49 से डिवाइड करें तो 49, और फिर 49 से डिवाइड करें तो 1, तो पेयर 2 का और 49 का ये हमारे पेयर हो गए। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 इंटू 49, यानी कि 98। 9604 का स्क्वायर रूट जो है वो आ गया हमारा 98। पार्ट 7, अब इसके प्राइम फैक्टर करें तो ये इसे डिवाइड करें तो ये पहले 7 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और फिर 11 से, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे 7 का पेयर है और 11 का पेयर है, तो इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है 5929 का वो इक्वल होगा 7 इंटू 11, यानी कि 77 की।
अब बात करें 9216 की। अब इसे डिवाइड करें 2 से तो 4 6 0 8, फिर 2 से 2 3 0 4, फिर 2 से 1 1 5 2, फिर 2 से 5 7 6, फिर 2 से 2 8 और 8, फिर 2 से 1 4 4, फिर 2 से 7 2, फिर 2 से 3 6, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 3 3 से 1। अब पेयर बनाए 1 2 3 4 और ये 5 6, तो 6 पेयर हुए। 5 पेयर जिसमें 2 के हैं, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 9216 का, ये इक्वल होगा 2 की पावर 5 इंटू 3, यानी कि 32 इंटू 3 96। ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया 9216 का। अब बात करते हैं 529 की। अब ये वैल्यू 23 से 23 23 1, तो एक ही पेयर है 23, तो 529 का जो रूट है वो 23। अब देखते हैं 10th पार्ट 8100। इसके प्राइम फैक्टर करें, 2 से डिवाइड करें 4, ये 0 5 0। अब फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 0 2 5। अब 5 से डिवाइड करें तो 4 0 5, फिर 5 से डिवाइड करें 8 1, 3 से डिवाइड करें 27, फिर 3 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3, फिर 3 से डिवाइड करें 1, तो 2 का पेयर हो गया, 5 का हो गया, 3 का हो गया, फिर से 3 का हो गया। तो अंडर रूट 8100 जो है वो इक्वल होगा 2 5 3 3, तो ये आ गया हमारा 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 जो है वो हमारा 90 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि इन वैल्यूज को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब जो है हम इसके फिर से प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्यों, चलिए देखते हैं। पहले 2 से डिवाइड करें तो 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 6 3, फिर डिवाइड करें 3 से तो ये हमारा 2 1, फिर 3 से डिवाइड करें तो 7, फिर 7 से डिवाइड करें तो 1। अब यहाँ पे पेयर बनाएं तो ये हमारा पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, पर 7 का पेयर नहीं है। तो अगर आप 252 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो 7 का भी पेयर हो जाएगा और ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर आ गया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो है फिर आपका 2 3 इंटू 7, 2 इंटू
3 इंटू 7 यानी कि 42 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब बात करें सेकंड पार्ट की, 180, इसके फैक्टर करें हम तो 2 से डिवाइड करें 90, फिर 2 से डिवाइड करें 45, फिर 5 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3, फिर 3 से डिवाइड करें 1। तो 3 का भी पेयर हो गया, 2 का भी पेयर हो गया, और हमारा 5 जो है वो यो का यो है, ये इसका पेयर नहीं हुआ। तो मतलब ये कि 5 का पेयर बनाने के लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 0 0 और 9, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 900 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 900 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 30 हो गया। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब 1008 की बात करें तो इसे डिवाइड करें 2 से, तो ये 504, फिर 2 से डिवाइड करें 2, 52, फिर 2 से डिवाइड करें 1, 2 6, फिर 2 से डिवाइड करें 6, 3, फिर 3 से डिवाइड करें 2, 1, फिर 3 से डिवाइड करें 7। 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, पर 7 का पेयर नहीं है। तो इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, 7056। और इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 84। तो अंडर रूट 7056 का स्क्वायर रूट जो है 84 है, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। फोर्थ पार्ट 2028, अब इसके फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करें 1014, 2 से डिवाइड करें 507, अब 3 से डिवाइड करें तो 1 6 9, 13 से डिवाइड करें 13, फिर 13 से डिवाइड करें 1, तो यहाँ पे 13 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, पर इस 3 का पेयर नहीं है, यानी कि इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट करें तो वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 30 मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 78। स्क्वायर रूट जो है इसका 78 है। अब बात करते हैं 1458 की। इसके फैक्टर करें 2 से 7, 2, 9, फिर 3 से 2, 4, 3, फिर 3 से 8, 1, फिर 3 से 9, 27, और फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। पेयर बनाए तो 3 का, 3 का और 3 का, 3 3 के पेयर हो गए, पर इस 2 का पेयर नहीं है, तो 1458 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पेयर बनाने के लिए 2 से, तो ये आ गया हमारा 1458
2916 और इसका जो स्क्वायर रूट है 2916 का, ये हमारा 2333, यानी कि 3 जो है वो 3 टाइम इंटू 2 इक्वल टू है 54। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 54 और इसे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। अब बात करते हैं 768 की। इसे 2 से डिवाइड करें तो 3 8 4, फिर 2 से डिवाइड करें 1 9 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9 6, फिर 2 से डिवाइड करें 4 8, फिर 2 से डिवाइड करें 2 4, फिर 2 से डिवाइड करें 1 2, फिर 2 से डिवाइड करें 6, फिर 2 से डिवाइड करें 3, फिर 3 से डिवाइड करें 1। तो पेयर जो है 2 का है, इस 2 का है, इस 2 का है, इस 2 का है, 3 का पेयर नहीं है। तो 768 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर रूट जो है ये हमारा 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 48। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि जो ये गिवन वैल्यू है हम इसे किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करें 1 2 6, फिर 2 से डिवाइड करें 6 3, फिर 3 से डिवाइड करें 2 1, फिर 3 से डिवाइड करें 7, फिर 7 से डिवाइड करें 1। तो ये पेयर जो है 1 2 2 हमारे पेयर हो गए और ये 7 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो 252 को अब ये 7 एक्स्ट्रा है, यदि इससे डिवाइड कर दें तो ये पेयर में रह जाएंगे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो डिवाइड करें इसे 7 से, तो ये हमारा 36 आ गया और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है। 2 इंटू 3 6। अब सेकंड पार्ट 2925, इसे डिवाइड करें पहले 5 से, फिर 5 से, फिर 13 से, फिर 3 से। अब पेयर जो है 5 का और 3 का पेयर हो गया, 13 का पेयर नहीं है। तो इस वैल्यू को 2925 को डिवाइड करें 13 से, तो ये हमारा 225 और 225 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट 5 का पेयर है, 3 का पेयर है। तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट। अब 396, इसे डिवाइड करें 2 से, तो ये 1 9 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9 9, फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 11, फिर 11 से डिवाइड करें 1। तो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, पर 11 का पेयर नहीं है, तो 11 एक्स्ट्रा है। तो 396 को डिवाइड करेंगे हम 11 से और 11 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारा 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है वो इक्वल होगा 6 के।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट। अब इसके प्राइम फैक्टर करें तो पहले इसे डिवाइड करेंगे 5 से, फिर 2 से, फिर 5 से, तो ये 529 आ गया 5 से डिवाइड होने के बाद, 529। अब डिवाइड करें इसे 23 से, फिर 23 से, तो 23 का पेयर हो गया, 5 एक्स्ट्रा है तो इसे डिवाइड कर देंगे हम 2 6 4 5 को 5 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो हमारा क्या होगा 23, क्योंकि 23 का पेयर है बस। अब बात करें 2800 की, तो 2800 2 से डिवाइड करें तो 1400, फिर 2 से डिवाइड करें 700, फिर 2 से डिवाइड करें 350, फिर 2 से डिवाइड करें तो 175, फिर 5 से डिवाइड करें तो 35, फिर 5 से डिवाइड करें 7। अब पेयर बनाए 2 का और 5 का, इस 7 का पेयर नहीं है तो इस वैल्यू को 2800 को 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा 400 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और 400 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 20, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 जा 20। अब बात करते हैं 6th पार्ट की। अब इसे 2 से डिवाइड करें तो 810, फिर 2 से डिवाइड करें 405, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 81, फिर 3 से डिवाइड करें 27, फिर 3 से डिवाइड करें 9, फिर 3 से डिवाइड करें 3, फिर 3 से डिवाइड करें 1। अब पेयर बनाए तो 2 का, 3 का और 3 का, ये हमारे पेयर हो गए। 5 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 1620 को डिवाइड करें 5 से तो ये हमारा 324 आ गया। अब 324 यानी कि इस वैल्यू को किससे डिवाइड करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 5 से, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना हमारा, तो 324 बचा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर किसका है 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 18 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 18 आ गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं तो बच्चे हम जो क्लास के अंदर है वो x मान लेते हैं। हर एक बच्चा उतने ही पैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करता है जितनी क्लास की स्ट्रेंथ है, यानी कि हर एक स्टूडेंट के द्वारा दी गई जो डोनेशन है वो भी सेम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। अब जितने स्टूडेंट है सब ने सेम जो है डोनेशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दी है, तो इस वैल्यू को यदि इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो टोटल डोनेशन आ जाएगी जो कि गिवन है 2401, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ने जो डोनेशन दी है वो 2401 है। तो x स्क्वायर 2401, x की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2401, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है रूट, तो अंडर रूट में 2401 है। अब इसका
स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो प्राइम फैक्टर से अगर निकालें तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। अब ये डिवाइड होगा 49 से, 49 से डिवाइड करें 49 और 49। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2401 का स्क्वायर रूट जो है वो 49 आ गया, यानी कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 49 है और जो डोनेशन दी है पर स्टूडेंट वो भी 49 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक गार्डन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है वो 2025 है। अब उस गार्डन के अंदर एक रो के अंदर सेम उतने ही प्लांट लगे हुए हैं जितनी नंबर ऑफ रोज गार्डन के अंदर मौजूद है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज गार्डन के अंदर x है और उस रो के अंदर नंबर ऑफ प्लांट ये भी सेम है, यानी कि एक रो के अंदर x ही प्लांट लगे हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट इन ए रो, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट गिवन है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे 405, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये जो है हमारे पेयर हो गए 1 2 3, तो रूट 2025 आंसर जो है वो हमारा 5 इंटू 3 इंटू 3 45, ये हमारा आंसर आ गया 45। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो 4 9 और 10 से। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे छोटा जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए, उसके लिए हम इनका तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे 4 9 और 10 का। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 9 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 3 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। अब पेयर बनाएं तो 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया और 5 का पेयर नहीं हुआ। इनका जो एलसीएम है ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। पर हमें जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो ये पेयर में, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है। तो इसे पेयर में लेके आने के लिए हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगी और एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये हमारा 900 जो है वो आ गया। 900 वो वैल्यू है जो 4 9 और 10 सबसे डिवाइड होगी और परफेक्ट स्क्वायर है और स्मॉलेस्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 15 एंड 20। अब सेम क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पे भी ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 8 15 और 20 से
डिवाइड हो। तो पहले हम इसका 8, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करें तो 4, 15 और 10, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, 15 और 5, फिर 2 से डिवाइड करें 1, 15 और 5, 5 से डिवाइड करें 1, 3, 1, फिर 3 से डिवाइड करें 1, 1, 1। अब ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसका जो एलसीएम है ये हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब यहां पे सिर्फ 2 का पेयर है, इस 2 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसे एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सभी के पेयर मौजूद हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया जो स्मॉलेस्ट है और तीनों वैल्यू से डिविजिबल है। मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 3600। अब इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई।